ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 31 श्लोक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 32 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 32 सुनेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 32 में क्या है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, ये जो आत्मा है ये क्या है? अनादि है, लेकिन किस में रहती? शरीर में। शरीर क्या है? आदि, नश्वर है। भाई शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनश्वर है। कहते जो शाश्वत, जिनकी दृष्टि कैसी है, जो पर ब्रह्म को देख लेते हैं या इस भौतिक मोह माया में लिप्त नहीं होते, ऐसी दृष्टि संपन्न व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी समझते हैं, दिव्य समझते हैं, शाश्वत समझते हैं और गुणों से परे। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, कह रहे इन तीनों गुणों से परे है। तो हे अर्जुन, लेकिन यह इस भौतिक शरीर के संपर्क में आकर क्या करती? कार्य के, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होती। इस भौतिक शरीर में आकर वह कार्य करती शरीर के माध्यम से, और वह फिर भी लिप्त नहीं होती और न ही वह कुछ करता है। अब यहाँ भगवान कह रहे कि देखो, जैसे मकान में हम लोग रहते हैं, मकान अलग है और रहने वाले अलग हैं, तो इसी तरह से इस शरीर में जो आत्मा रहती है वह उससे अलग है। भाई मकान क्या सहन करता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, हम तो उसके अंदर रहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है। सर्दी, गर्मी, बरसात ये कौन सहता है? ये शरीर सहता है। आत्मा के ऊपर इनका कुछ भी असर नहीं होता। तो शरीर क्या है? शरीर तो सगुण है, लेकिन आत्मा क्या है? निर्गुण है। अरे आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। इसी प्रकार से आत्मा क्या है? आत्मा अनश्वर है, लेकिन ये शरीर क्या है? शरीर नश्वर है। शरीर नष्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये जीव उत्पन्न होता है, लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। कौन उत्पन्न होता है? ये शरीर उत्पन्न होता है। एक बार शरीर नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा उत्पन्न होता है। आत्मा तो क्या? अनश्वर है, वह हमेशा रहती, लेकिन हमें प्रतीत होता कि जीव उत्पन्न हो गया। इस भौतिक शरीर का जन्म होता है, इस जीव का जन्म नहीं होता। वास्तव में यह जीव तो क्या है? शाश्वत है, कभी ये उत्पन्न नहीं होता। शरीर, इस शरीर में रहकर भी कभी यह लिप्त नहीं होता। वे काम तो करवाता है इस शरीर से, लेकिन उसमें वो कभी लिप्त नहीं होता और न ही वह खुद काम को करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को इस काम को करने वाला समझ लेते हैं कि मैं ही काम को करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, हम ये समझ लेते हैं। लेकिन जो स्वयं ये हमारे अंदर जो आत्मा है, हम उसे नहीं समझ पाते हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता है, न वह करता है न वह भोगता है। केवल इस शरीर के संपर्क में आने से क्या होता है? जो कार्य किए जाते हैं वह जीव या आत्मा उनसे कभी भी लिप्त नहीं होता है। तो यह आज हमने श्लोक संख्या 32 में श्रवण किया कि ये जो आत्मा है, न तो ये करता है और न ही यह भोगता। करता और भोगता कौन है? ये शरीर है। कौन है करता और भोगता? शरीर है। और क्या है? इस शरीर में वह संपर्क में आ जाती है और तब मनुष्य कार्य करता है। तो इस प्रकार से आत्मा क्या है? आत्मा करता नहीं है और न ही वह भोगता है। कर्ता और भोक्ता कौन है? यह आत्मा है। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस शरीर में रहते हुए भी यह जीवात्मा, ये परमात्मा कभी भी लिप्त नहीं होता है, ना किसी चीज़ से लिप्त होता है, ना अपने आप को वह काम को करने वाला समझता है।
तो यह आज हमने श्लोक संख्या 32 में श्रवण किया। साधकों, वीडियो पूरा सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, स्वयं भी पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों में भी थोड़े बहुत संस्कार अवश्य अपने धर्म ग्रंथों के प्रति उनमें डालिए कि देखिए इन धर्म ग्रंथों में ये कब के लिखे हुए हैं, आज के युग में भी यह सटीक उतरते हैं। इसलिए हमें इनका ज्ञान अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। धन्यवाद।